भी किए तो उस पाप से वो निर्मित हो जाएगा। पुराने जमाने में राजा महाराजा से होने वाले पाप न तीर्थ यात्रा से जाते थे, न व्रतों से जाते थे, वे केवल भूमि दान से जाते थे। इसलिए पुराने जमाने में राजा महाराजा भूमि दान किया करते थे। जो व्यक्ति ब्राह्मण को पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। अन्य दानों का फल छोटा होता है, लेकिन पृथ्वी का दान हमेशा बढ़ता है। और जिसके पास ज्यादा भूमि है, जिसके पास अगर वह भूमि दान नहीं करता है तो अगले जन्म में भिखारी हो जाएगा, उसे एक कुटिया भी नसीब नहीं होगी, भिखारी बनेगा, मांगेगा। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह नरक में जाता है, जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं, और वो तो कर रखा है, तब तक वह कभी ऊपर नहीं आ सकता है। उसके बाद जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास, उनके लिए गौदान है, ऋण धेनु, मोक्ष धेनु, विधान पूर्वक दान दें। गाय आदि भौतिक आदि दैविक तापों से करना, कहना और मानसिक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितने भी आपने पाप किए हैं, अगर आपने एक दूध देने वाली गाय अगर ब्राह्मण को दान कर दी तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। क्या काम है? बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितने भी पाप किए हैं आपने, अगर आपने अच्छे ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय अगर दान कर दी तो आपके सारे पाप धुल जाए, मुक्ति हो जाएगी। स्वच्छित अवस्था में गाय दान करनी है। स्वच्छित अवस्था कब होती है? जब आपका परिवार अच्छा चलता है, आपके कोई दुख नहीं है, सब काम हो गए आपके, आपने कहा अब तो भगवान की दया है। अगर उस समय आपने दान कर दिया तो आपको एक गाय दान करनी है। कितनी? एक। आतुर अवस्था में डर के मारे दान करनी तो आपको 100 गाय दान करनी, और मरने से पहले दान करनी है तो आपको 1000 करनी है, और मरने के बाद दान करनी है तो 1,00,000 के बराबर है। क्या समझे? दोबारा बोलना। अगर मतलब स्वच्छित अवस्था में आपने आपका परिवार सही संपन्न अच्छा चल रहा है, जीते जी दान करी तो 1,00,000। मरना हमको 1,00,000। वही मरने के बाद करनी थी 1,00,000 के बराबर है। और बीच में एक और बोला था 1,000। जीते जी करी तो 1, आतुर अवस्था में करी, आतुर मतलब डर के मारे, अच्छा डर से करी तो 1,000। 100 मरने के पहले करी तो 1,000, मरने के बाद करी तो 1,00,000। तो दान का मैं तुमको बताया, जीते जी सही बात है, जीते जी जो भी करना है तो वो काम आएगा ना। सही बात है। लेकिन क्या है, अपन इस बात को समझ नहीं पाते। अपन क्या करते हैं, आप यात्रा करके आते हो, अपन करके आते हैं, धाम यात्रा करके आते हैं, और यात्रा करके आते हैं और अपन 50,000 आदमी को भोजन करा देते हैं, करते हैं। गाय दान नहीं करते गाय दान केवल आजकल नहीं, दान खिला रहे हैं अपन, किसको खिला रहे हैं? खाए हुए को, जिनके पेट भरे हुए, सही बात। वो जाते जाते भी आपको ये कह के जाएगा कि इस चीज में आपकी ये कमी है, आपका खाने में अच्छा नहीं बना है, कह के जाएगा, नहीं कहता? कहते हैं ना। लेकिन यही खाना अगर आप गरीब आदमियों को जाके खिला देते तो खुश हो जाते हैं, दुआ देते हैं, वो दुआ देगा कि आपका भगवान भला करे, आप खुश रहे। मेरे ये वही तो नवरात्रों में इनमें कहते हैं कि यहाँ के बच्चों को नहीं, गरीब बच्चों को खिलाने चल। हाँ, होना यही चाहिए। तो अपन जब यात्रा करके आते हैं, कोई अपने घर में बर्थडे होता है, कोई अच्छा काम होता है, तो ये काम गरीबों के प्रति करना चाहिए अपन को, जो उससे ज्यादा फल प्राप्त होता है। सही बात। और सोना दाना अगर बेटियों को करा तो कर सकते हैं, मरने से पहले बेटियों को कर दिया करो ना, तो वो फलता है ना। हाँ फलेगा ना, वो दान खिलाएंगे, बेटी का भी। ब्राह्मण को नहीं दिया, पहले ही बेटियों को दे दिया। हाँ कोई बात नहीं ना, किसी को भी दान। बेटी भी ब्राह्मण के बराबर ही होती है ना वैसे। हाँ 100 ब्राह्मण 1 बाणेज। बाणेज को ज्यादा माना है।
सो हाँ भाई, ब्राह्मण ब्राह्मण और बेटी और भाणेज और लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण का इसलिए बताया गया है, वो तो ये चीजें क्या है, अपन दे रहे हैं दान, ये तो घर में दान जा रहा है, ये तो घर में जाता है, हाँ, ये तो आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन ब्राह्मण को देना एक इसलिए माना गया है कि ब्राह्मण एक दूसरा आदमी है, और उसकी दुआ अगर लग जाए आपको, माला माल सबसे बड़ी चीज है। बहन बेटी को तो आप वैसे भी, आपका अधिकार है, वो तो लेगी खा ले भाई, उनको तो देना ही चाहिए। आपके पास जो भी चीज है बहन बेटी